हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी बॉम्बे की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है पीएचडी एडमिशन के लिए, जो हमारा नया स्प्रिंग सेशन है उसके लिए। इसी के साथ आई थिंक आई कैन से कि जो एडमिशन है स्प्रिंग सेशन के वो कमेंस हो चुके हैं। आई नो आईआईटी इंदौर का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, बट वो ऐसा फुल फ्लैजेड नहीं है। दैट इज़ कि वो डिपार्टमेंट वाइज आया है। उसे अगर हम कंसिडर ना करें तो आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट हमारे आईआईटी हैं जिनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। जिन्होंने पहले इंटरव्यूज दिए थे, जिनका हुआ था, ऑब्वियसली उनका नंबर कम होता है इन कंपैरिजन टू जिनका नहीं होता, बिकॉज सीट्स लिमिटेड हैं। जिनका नहीं हुआ था, आपके पास फिर से अपॉर्चुनिटी आ गई है और अभी 1 बाय 1 करके सारे आईआईटीज़ के जो नोटिफिकेशंस है वो हमें अक्टूबर तक देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। और देखिए, इसे देखने के लिए, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको विजिट करना होगा इनकी वेबसाइट पे, जो कि है iitb.ac.in। राइट, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट्स का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। फिर एकेडमिक डिविजन्स का ऑप्शन है, देन हमें इसी को सेलेक्ट करना होगा। फिर ये पर्टिकुलर सेक्शन या वेब पेज पोर्टल ओपन होगा और इसमें राइट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ आपको दिख रहे हैं नेविगेशन के ऑप्शंस। इसमें है एडमिशन का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर पेज। एंड अभी भी ये फाइनल नहीं है, इस पर्टिकुलर पेज में हमें सेलेक्ट करना है पीएचडी और इसके बाद यस, ये है डेडिकेटेड पोर्टल फॉर पीएचडी। इतना प्रोसेस नहीं करना, तो सिंपल है, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिएगा। फर्स्ट वाले लिंक आई विल ट्राई कि यही हो तो आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। राइट, जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे विजिट करेंगे वेब पेज पे, तो यहाँ पे डिफरेंट नोटिफिकेशंस या इन्फॉर्मेशंस आपको दिख रही हैं। न्यू फ्लैश हो रहा है दो नोटिफिकेशंस पे। फर्स्ट इज डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, सेकंड इज शेड्यूल। तो हम ये देखेंगे। इसके अलावा ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो ये कंबाइंड ब्रोशर है, लास्ट सेशन और अभी स्प्रिंग सेशन दोनों के ही इन्फॉर्मेशन है। इसे भी हम देखेंगे। उसके बाद है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस पर क्लिक करिएगा। अभी नहीं होगा बिकॉज 3 सितंबर से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ से आपको पीएचडी सेलेक्ट करना होगा और ये पेज अभी नहीं है, बट हाँ 2 दिन बाद ये एक्टिव होगा। जब अप्लाई करना होगा 3 सितंबर के बाद ही ओपन कीजिएगा और तब आप कर पाएंगे अप्लाई। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन भी देखिए, अगर इसमें से कुछ भी ऐसा है जो लेटेस्ट सेशन के लिए नहीं है तो 3 सितंबर तक वो भी सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। एंड यस, तो चलिए ओपन करते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं, लास्ट डेट, उसके बाद हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे बिकॉज इसमें हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेटेस्ट देखने को मिलेगा। एंड देन हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी। ओके, चलिए देखते हैं। यस, ये है टेंटेटिव शेड्यूल। आप देख सकते हैं 3 सितंबर से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन, ऑनलाइन ही मोड है एप्लीकेशन का। एंड लास्ट डेट इज 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर से पहले आप सबमिट कर दीजिएगा। लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की 2 नवंबर को। और यहाँ डिपार्टमेंट वाइज आप इंटरव्यू और एंट्रेंस जो भी होगा वो नोटिफाई किया जाएगा। बट हाँ, उसकी डेट क्या है डिपार्टमेंट वाइज वो आप देख सकते हैं। सारे ही डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। वैसे अभी हम ब्रोशर में देखेंगे, बट हम यहीं पर देख लेते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, देन क्लाइमेट स्टडीज, देन CS है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन डिजाइन, अर्थ साइंसेज, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, HSS, देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटीरियल साइंस, देन नैनो साइंस एंड नैनोटेक, फिजिक्स, पॉलिसी स्टडीज, सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये सेंटर्स और डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पॉलिसी स्टडीज़ के लिए कोई भी एडमिशन नहीं है। ओके, ये भी चेक कर लीजिएगा राइट हैंड साइड पे क्या डेट्स हैं क्या नहीं। ओके, यस, यहाँ पे और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी हम अभी देखते हैं जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है उसे। बट वंस अगेन आई विल से कि एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा जो स्टार मार्क्स हैं इन सभी का मतलब क्या क्या है। ओके, तो अब ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। यस, यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिखेगा, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये लेटेस्ट है नोटिफिकेशन, इसलिए मुझे लगा कि ये आई थिंक हमें इसे ओपन भी करना चाहिए और इस पर रिलाई हमें ज़्यादा करना चाहिए। अभी इसमें ये नहीं मेंशन है कि फेलोशिप किसे मिलेगी या कैटेगरी ऑफ फेलोशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। बट इन जनरल जो एमटेक होल्डर्स हैं आपके लिए गेट रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है। ओके, इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेट ब्रोशर के लिए कर लीजिएगा। देखिए, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी 4
हो सकती हैं, या तो एमटेक होंगे दैट इज़ मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री होगी इंजीनियरिंग या टेक में, बीटेक या बैचलर्स डिग्री होगी इंजीनियरिंग या टेक में, ओके, तो डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन येस है। एमएससी होंगे या एमए या एमकॉम आपने किया होगा, ओके। सो अगर आपकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन दैट इज़ मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। बट बाकी जो 2, 3, 4 कैटेगरी है, अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में दैट इज़ आप क्वालिफाइंग डिग्री आपकी इनमें से एक है, तो आपके लिए ज़रूरी है एक एडिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। और वो क्या हो सकता है, वो या तो वैलिड गेट या सीड स्कोर हो, या आप क्वालिफाइंग डिग्री में नेट के थ्रू सेलेक्ट, या बेसिकली नेट क्वालिफाइड हो एलएस, या थर्ड में यू कैन सी आपने नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया उसके थ्रू सेलेक्ट हुए हों, या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप हो, या फिर 2 ईयर्स का हो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, राइट। सो येस, ये क्राइटेरिया था। उसके बाद मार्क्स की बात करें तो देखिए फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए या 60% मार्क्स, और सीजीपीए है तो 6 होना चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यू कैन सी 5th पॉइंट जो है वो है एचएसएस और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर। सिर्फ ये जो डिपार्टमेंट और सेंटर है इसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 55% का क्राइटेरिया है, ओके। क्वालिफाइंग डिग्री में 55% है तो यू आर एलिजिबल। ये जनरल के लिए था, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए भी। अब एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 55% का क्राइटेरिया इन जनरल है, या 5.5 सीजीपीए हो। एचएसएस और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के लिए 50% मार्क्स हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी डायरेक्ट पीएचडी के लिए लिखा है। सो बीटेक है, बीएस डिग्री या बीई है या इक्विवेलेंट है आपकी 8 सीजीपीए या सीपीआई के साथ फ्रॉम आईआईटी या फिर किसी और सीएफटीआई से। सो आप एग्जेम्प्टेड हैं, वैलिड गेट स्कोर नहीं है तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। बट अगर इस सीएफटीआई से नहीं है तब ज़रूरी है वैलिड गेट स्कोर होना। उसके साथ में ये पॉइंट जो लिखा है यहीं पे ये लिखा है कि जो इन एडिशन टू जनरल क्राइटेरिया जो अभी हमने देखा, कैंडिडेट एप्लीकेंट्स मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड फॉर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और इसके अबव भी हो सकता है क्राइटेरिया फॉर फेलोशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसके लिए अभी हम सेक्शन 6 को देखेंगे। एंड यस, तो ये क्राइटेरिया था। आई होप कि जनरल क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट है 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, अब हम ओपन करते हैं फाइनली इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो देखिए ये है पीएचडी का ब्रोशर आईआईटी बॉम्बे। तो ये कंबाइंड है, यहाँ पे कंटेंट्स आप देखिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एंड इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑटम एंड स्प्रिंग सेमेस्टर सेशन। देन यहाँ जनरल है। उसके बाद यहाँ सारे डिपार्टमेंट के नाम है, तो डिपार्टमेंट हमने देखे ही हैं इन जनरल। यहाँ पे जो भी एनेक्चर्स कह सकते हैं, अपेंडाइसिस, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एसओपी का जो फॉर्मेट है वो भी गिवन है, एनओसी गिवन है, सारी डिटेल्स, फीस भी गिवन है, ओके। सो ये से भी देख लीजिएगा। 56 ओवरऑल पेजेस हैं। सो हम 1 by 1 पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ी फॉर वुमेन कैंडिडेट्स इज़ ₹150, SC ST PWD के लिए भी है 150, बाकी सब के लिए जनरल ₹300 है फ़ी, जो कि आपको SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना होगा, SBI इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ओके। एंड उसके बाद है कि आपको प्रिंटेड कॉपी एप्लीकेशन की सबमिट नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, फीस इज टू बी पेड बाय SBI इंटरनेट बैंकिंग एंड यू डू नॉट हैव टू सबमिट द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन। बट हाँ, अपने पास कंसीडर करिएगा। एंड यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन विदाउट ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। सो आई थिंक आपको अप्लाई करते टाइम पे इन्फॉर्मेशन देनी है, बट सेपरेटली सबमिट करने के लिए अभी तो नहीं बोला गया है। आप 3 डिसिप्लिन्स के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप 3 एक भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़, बट अगर आप एलिजिबल हो तो 3 डिसिप्लिन्स के लिए यू कैन अप्लाई। आपको एप्लीकेशन के साथ SOP येस सबमिट करना है सारे ही एकेडमिक यूनिट्स के लिए। उसके बाद थोड़ा सेपरेटली लिखा है, जैसे कि ये देखिए मैनेजमेंट के लिए लिखा है कि आपको SOP 1500 वर्ड्स में सबमिट करना है। SOP की जगह पे रिसर्च प्रपोजल होगा वो, ओके। और इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू एंड प्रपोज मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड में यू कैन सी HSS के लिए या CSRE और CTARA इन डिपार्टमेंट्स के लिए आपको SOP एज वेल एज प्रपोजल भी, दोनों ही चीज़ें आपको अपलोड करनी है। सो प्लीज़ बहुत ही केयरफुली इसे पढ़िएगा। आपके डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक है अगर कुछ, तो उसी को फॉलो करिएगा, ओके। और रिसर्च प्रपोजल में ये 3 पॉइंट्स होने ही चाहिए। एंड बाकी SOP के लिए आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा भी है दैट SOP फॉर CSRE, जो CSRE डिपार्टमेंट है, रिफर टू 1 और मोर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस लिस्ट। तो लिस्ट देख सकते हैं आप, उसमें से किसी को रेफर करके आप बना सकते हैं। 4th है IDC के लिए, उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए। अगेन आई एम सेइंग प्लीज़ आप अपने डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो भी गाइडलाइंस है उसे फॉलो करिएगा। एक चीज़ लिखी है तो एक अपलोड कीजिए, दोनों लिखा है दोनों कीजिए, सिर्फ SOP है तो वो कीजिए, राइट। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जो कि यहाँ पे हैं, आप
चेक कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें। और यस, उसके बाद फर्दर और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, सो हम ओपन करते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिख रही है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल है ये, कोई भी इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे। एंड आप सभी को ओके सो सबमिट करनी है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ अपने क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट की ऑन और बिफोर 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से पहले आपको सबमिट भी करनी है। बट दिस वॉज फॉर ऑटम सेमेस्टर। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप अपीयरिंग है, आप अप्लाई करते हैं, तो उस केस में या फिर इन जनरल भी आपको 30 सितंबर तक करनी थी ऑटम सेम के लिए। बट ये जो अभी सेम है स्प्रिंग सेम, उसके लिए बिफोर 30 जनवरी आपको सबमिट करना ही होगा, अदरवाइज एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। ये है ऑटम सेम एंड इसके बाद है यहाँ पे स्प्रिंग सेमेस्टर। वेट, लेट मी शो यू। सो हेयर यू कैन सी स्प्रिंग सेमेस्टर और लास्ट डेट और बाकी सारी डेट्स शेड्यूल हमने बेसिकली पहले ही डिस्कस कर लिया है, उसे हम फिर से डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है रिसर्च कैसा, रिसर्च और डिपार्टमेंट एक्सेट्रा से रिलेटेड। देन हेयर यू कैन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो हमने देखा है ये जनरल क्राइटेरिया जो अभी हमने सेपरेटली देखा, ये वहीं पे लिखा है। सो अब जो सेपरेट है वो है यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन कैटेगरीज। सबसे पहले टीचिंग असिस्टेंटशिप जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट वाली होती है, दैट इज इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगी, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके लिए क्या कंडीशन है, सो देखिए इनमें से 3 क्राइटेरिया है आपको दिया गया है और इसमें से कोई भी आप एक फुलफिल करते हो। सबसे पहले एमटेक और एमई या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, ओके। देन एमबीए हो, साथ में फिर बीटेक या बीई हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो, ओके। या फिर थर्ड है बीटेक किया है, बीई, एमएससी, एमए, एमकॉम, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। एंड में लिखा हुआ है दैट वैलिड गेट जेस स्कोर हो या फिर जेआरएफ अवार्ड लेटर हो या नेट क्वालिफाई हो आपका, ओके, नेट एलएस। सो बेसिकली व्हाट आई थिंक इज यस, अगर इस कैटेगरी में एडमिशन लेना है तो गेट रिक्वायरमेंट है, ओके, बिकॉज एंड में लिखा हुआ है। सो तीनों में से ही कोई भी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, साथ में आपको गेट भी ज़रूरी है, ओके। तो आप एक बार अपने से पढ़ भी लीजिएगा इसको। और असिस्टेंटशिप 31,000 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। देन रिसर्च असिस्टेंटशिप है। सो अ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप इफ सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एनी वन ऑफ द 3 क्राइटेरिया। तो अब देखिए यहाँ पे भी क्राइटेरिया ये रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए होगा, इसमें भी सेम ही है, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफाइंग डिग्री हो, साथ में गेट जेस्ट एनबीएच एमयूजीसी सीएसआईआर का जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट एलएस क्वालिफाई किया हो आपने, या जेस्ट फॉर फिजिक्स, ओके। और यस, उसके बाद जो हमारे डायरेक्ट पीएचडी के लिए जिन्हें अप्लाई करना हो उनके लिए भी वही इन्फॉर्मेशन है, बस एक चीज़ एग्जेम्प्टेड है कि अगर आप CFTI से हैं तो आप एग्जेम्प्टेड होंगे गेट रिक्वायरमेंट से, ओके। देन इसमें भी असिस्टेंटशिप कितनी होगी, सो इसमें असिस्टेंटशिप देख सकते हैं आप कि द असिस्टेंटशिप इज पेबल फॉर मैक्सिमम 5 years ड्यूरेशन, और होगा कितना, सो 35,000 फर्स्ट 2 years के लिए और फिर उसके बाद 39,000 होगा, ओके। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से ही है, बाकी इन्फॉर्मेशन देखिए। उसके 6.3 है प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं। सो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है और प्रोजेक्ट के बेसिस पे होता है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 31,000 ही होता है आपका स्टिपेंड, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देन फेलोशिप अवार्ड ही, तो इस कैटेगरी में वो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिन्हें मिल रही है फेलोशिप या फिर जिन्हें मिलेगी किसी भी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू के तरफ से फेलोशिप, ओके। देन यहाँ पे है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स। सो आप जॉब कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके एम्प्लॉयर ही आपको करेंगे स्पॉन्सर, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिलता है। देन फर्दर है 6.6, तो इसमें सेल्फ फाइनेंस इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग दोज ऑन स्टडी लीव। सो ये सेल्फ फाइनेंस्ड होगा, आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ भी फेलोशिप नहीं मिलेगी और आपको हॉस्टल एकोमोडेशन भी नहीं मिलेगा। बाकी आप सेल्फ फाइनेंस्ड के कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। DST इंस्पायर फेलोशिप होल्डर्स जो हैं, प्रोविजनल DST इंस्पायर फेलोशिप अवार्ड लेटर अगर है तो आप SF कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है और आप सेलेक्ट होते हैं DST इंस्पायर के मतलब हो जाता है, जैसे क्या होता है DST इंस्पायर हमें बाद में कंफर्म होता है कि एक्चुअली वो एक्सेप्ट हुआ है, अप्रूव हुआ है या नहीं, पहले सिर्फ प्रोविजनल होता है, राइट। सो आप SF कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियरेंस आपको जब मिल जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तब आप फेलोशिप अवार्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे या फिर आपको अलाउ होगा, आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकेंगे। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस फॉरेन नेशनल, देन इसी तरह और भी कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। प्रोजेक्ट कैटेगरी, देन यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए है कैटेगरी, कॉलेज टीचर्स, ओके। उसके बाद ये है एडमिशन प्रोसेस।
देन पेमेंट ऑफ फी या नेक्स्ट श्योर में आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एंड येस, आई थिंक ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने कवर की। अब एक बार लेट मी चेक, अगर हो यहाँ पे सीट तो हम देखते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे जैसे आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग है तो डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दिया है, रिसर्च एरियाज दिया है, सो प्लीज़ इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। सीट तो अभी नहीं है बट हाँ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, सो एक बार अपने डिपार्टमेंट के इस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन ज़रूर कर लीजिएगा। सो येस गाइस, सीट्स तो नहीं मेंशन है और यहाँ पे देख सकते हैं 26 डिपार्टमेंट है ये, उसमें भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, उसके बाद बाकी सारी क्राइटेरिया, रिसर्च एरियाज, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो सीट्स स्पेसिफिकली नहीं है, एक बार आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पे अपेंडिक्सेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले है फीस, तो टोटल मैं आपको बता देती हूँ, टोटल ओवरऑल ओके इट इज़ अराउंड 30,000, बाकी 1 by 1 करके आप देख लीजिएगा। सो दैट इज़ इट, सारी ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। एंड येस, all the best. Thank you so much for watching.